तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की, मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो। उत्तम सत्य धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म प्रेमी बंधु, तो आज वह धर्म है जिसको हम मात्र अनुभव करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। जैसे हमारे शरीर में कहीं कोई दर्द हो जाए तो हम दर्द दूसरे को दिखा नहीं सकते। क्या करते हैं? केवल उसका अनुभव करते हैं। बस आज वास्तव में वही धर्म है कि जिसको हम केवल अनुभव करते हैं, वह सत्य स्वरूप है। अब उसके अनुभव के पश्चात जो हमारा आचरण होता है, उस आचरण की हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आचरण की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन उस वस्तु स्वरूप धर्म को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा खिला दिया जाए, वैसे गूंगे को तो कुछ भी खिला दिया जाए उसका वह स्वाद नहीं बता सकता है, लेकिन मीठा खा के आनंद आता है। तो जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा खिला दिया जाए और मीठा खाने के बाद जो आनंद की अनुभूति करता है, उससे पूछा जाए तुम्हें कैसा लगा, तो उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। बस वह उसको स्वयं केवल जान सकता है, स्वयं अपने अनुभव में ले सकता है। तो ऐसे ये है कि वह अपने अनुभव में ली जाने वाली वस्तु है, उसको वह कह नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आज जो धर्म है वह अनुभव वाला धर्म है, और हम इसको केवल अपने अनुभव से जान सकते हैं। अब फिर अगर हम इसके बारे में कुछ कहेंगे तो हम सत्य व्रत के बारे में कहेंगे, सत्य अनुव्रत के बारे में कहेंगे, या फिर इससे उल्टा जिससे सत्य का लोप होता है तो उस झूठ शब्द का विवेचन करेंगे। तो या फिर उन वचनात्मक सत्यों का प्रयोग करेंगे जो कि हम इसके बाद आचरण में लाते हैं। तो हमने जो आचरण में लाया हुआ है, तो ऐसी वह सत्य स्वरूप जिसको हम वचनात्मक तौर पर जानते हैं, जिसको हम वचनों के द्वारा आचरण में लाते हैं, कि आखिर वह सत्य स्वरूप क्या है, उसको हमें कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे कोई भी चीज़ को पाने के लिए एक प्रारंभिक भूमिका तैयार करना होती है। जैसे अपन कोई आयोजन करते ना, आज 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया, तो आयोजन करने के पहले एक फील्ड तैयार करना होती है। यहाँ आयोजन करना है तो पंडाल तैयार करना है, सारी व्यवस्था मैनेजमेंट करना है, ये फील्ड तैयार करना होती है। तो ऐसे ही एक फील्ड तैयार की जाती है। तो हम उस की फील्ड के बारे में तो बता सकते हैं कि सत्य धर्म की फील्ड ये है। तो हम सत्य धर्म की फील्ड के लिए सत्य का वचनों का प्रयोग किया करते हैं, मतलब झूठ का परित्याग कर देते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य का ही प्रयोग करेंगे।
और सत्य से पहले वाला जो व्रत होता है वह कौन सा है? कौन सा है? सत्य के पहले वाला, बाद वाला नहीं। सत्य के पहले कौन सा था? धर्म क्या? चोरी। अहिंसा। सत्य के पहले अहिंसा आता है। व्रत के क्रम से जब कहेंगे तो धर्म के हिसाब से, धर्म के बारे में कहेंगे तो सत्य धर्म के पहले शौच धर्म आएगा, और जब सत्य व्रत के बारे में कहेंगे तो सत्य व्रत से पहले अहिंसा व्रत आता है। तो अहिंसा व्रत के पालन के लिए इस सत्य की भूमिका तैयार की जाती है, और मूलतः व्रत अहिंसा व्रत होता है कि हम उस अहिंसा व्रत के पालन के लिए हम सत्य का पालन करते हैं, तो हम की हिंसा ना हो। और उसके लिए का फिर हमें क्या करना होगा? सत्य हम कैसे बोल पाएंगे? जब राग और द्वेष से रहित होंगे। जब राग द्वेष से रहित होंगे तो हम पर पीड़ा कारक वचन नहीं बोलेंगे। क्या नहीं करेंगे? पर पीड़ा कारक वचन नहीं बोलेंगे। और पर पीड़ा कारक वचन ही असत्य वचन है। क्या है? पर पीड़ा कारक वचन ही असत्य वचन है। इसलिए प्रतिक्रमण जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रतिक्रमण में आता है कि कठोर, कर्कश, निंद, है ना, भंड, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते। कर्कश हो, दूसरे को चुभने वाले हो, कठोर हो, वज्र के जैसा घात करने वाली, है ना, निंद वचन हो जिसमें दूसरे को अपमान महसूस हो, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन सब वचनों का परित्याग कर देते हैं कि भाई ये वचन नहीं बोलना है। ऐसे वचन का जिनसे दूसरे को पीड़ा पहुंचे वो नहीं बोलना है। ओ एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां लेने गया, तो संयोग की बात उसने जंगल में देखा कि एक शेर को पैर में कांटा लग गया। क्या लग गया? कांटा लग गया, और कांटा भी बड़ा जबरदस्त लग गया, तो वह चल ही नहीं पा रहा था। और जब चल ही नहीं पाएगा तो भूखा मर जाए। लेकिन शेर भले ही हिंसक प्राणी हो, लेकिन कई बार जानवर भी परोपकार की भाषा समझते। तो उस लकड़हारे ने सोचा कि कोई बात नहीं, एक रिस्की सही, क्यों ना इसका कुछ हित कर दिया जाए। और उसने जाकर के उस शेर का कांटा निकाल दिया। शेर चलने में समर्थ हो गया। उस शेर ने सोचा कि अब ये इसने मेरा इतना बड़ा उपकार किया, मुझे एक नया जीवन दे दिया, वरना मुझे तो मरना ही था, तो इसका मैं भी कुछ उपकार कर दूं। तो उसने कहा ऐसा करो भाई, तुम इस लकड़ियों का बोझ अपने पीठ पर लाद करके ले जाते हो, इससे अच्छा है कि मेरी पीठ पर रख लिया करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा दूर। उसने कहा ठीक है। तो लकड़ियों का गट्ठा भी वह बड़ा बनाने लगा, चलने लगा। लोग देख करके बड़े परेशान, बोले कितना बहादुर आदमी है, शेर को बस में कर लिया इसने, उस शेर पर लकड़ियां लेकर के आता है। तो जब लोगों ने पूछा कि भाई तुम इसको कैसे बस में कर लिया, इतना भारी जंगल का राजा, इस पर तुम लकड़ियां लाते हो?
तो उसने कहा ये शेर नहीं, ये तो कुत्ता है। तो शेर को उसके वचन सुन करके बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन परोपकार को उसने सोचा कि तुमने मेरे ऊपर उपकार किया था इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूं। तब उसने लकड़हारे से कहा कि तुम अपनी ये कुल्हाड़ी उठाओ और मुझे एक घाव लगा दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने एक घाव लगा दिया। लेकिन शेर में ऐसी ताकत होती है, जितने भी हिंसक प्राणी होते हैं उनमें ये ताकत होती, घाव को चाट कर भर लेते हैं। कुछ दिन में उसका कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया, लेकिन उस शेर ने कहा भाई तो इस कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया, लेकिन तेरे बचनों का घाव आज तक नहीं भरा मेरे। और तो इसलिए वचन ऐसे बोलो जिनसे कि ज्यादा पीड़ा ना होने पाए। और आज के समय में जब व्यक्ति या तो अत्यधिक समर्पण में हो जाता है तब वह भूल जाता है कि मैं कैसे वचन बोल रहा हूं, या अत्यधिक आवेग में आ जाए तो भूल जाता है कि मैं कैसे वचन बोल रहा हूं। तो इसलिए जिन आगम में कहा है कि सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत और सत्य वचन, तो हम उस सत्य स्वरूप को पाने के लिए सत्य वचनों का प्रयोग करते हैं और सत्य अणुव्रत का और सत्य महाव्रत का पालन करते हैं। तो इनका पालन करते हुए हमें एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि हम राग और द्वेष से दोनों से निवृत्त हो जाएं। इसके लिए इन व्रतों का हम पालन किया करते हैं। और राग द्वेष से निवृत्ति ही करना, इसी का नाम सत्याचरण होता है। तो इस सतरूप आचरण को पालन करने के लिए हम सबसे पहले अपने वचनों पर नियंत्रण करते हैं। और जिसने उसको पाया है, जैसे तीर्थंकर भगवान ने जन्म से ही उसको पाया है, तो उनके जन्म का ही एक अतिशय होता है। क्या होता है कि भगवान जन्म से ही हित मित्र और प्रिय वचन बोलते हैं। ये जन्म का अतिशय है उनका। जन्म के 10 अतिशयों में एक अतिशय है। क्या है कि हित मित्र और प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। आप देखना जितने भी धर्मात्मा पुरुष होंगे, वह धर्मात्मा पुरुष कभी अभद्र भद्र भंड वचनों का प्रयोग नहीं करते, कठोर और कर्कश वचनों का प्रयोग नहीं करते। चाहे शत्रु से भी क्यों ना बोलना हो तो भी उनसे भी आदर और सम्मान के साथ बोलते हैं। आप सभी ने रामायण देखी होगी। जब रामायण में रावण ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, तब राम ने युद्ध विराम की स्वीकृति रावण से मांगी। तो चूंकि शत्रु है, लेकिन फिर भी राम ने शत्रु से ऐसे ही नहीं कहा कि अच्छा तो बंद कर दूं। और राम ने रावण से भी कहा कि हे लंकेश, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने भाई को देख लूं, युद्ध तो बाद में भी कर लेंगे। मतलब कि शत्रु से भी आदर सम्मान के साथ वचनों का प्रयोग किया। तो ऐसे ही कहा कि वचनों का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो का जो महापुरुष होते हैं, बड़े पुरुष होते हैं, धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जिन्होंने सत्य स्वरूप को जाना है, उनके वचनों में कभी हल्कापन नहीं झलकता है। और वाणी से व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि कौन व्यक्ति कैसा है, इसकी पहचान उसकी वाणी से हो जाती है।
उसके कुल के, उसकी योग्यता की, उसके धर्म की पहचान वाणी से हो जाती है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया, और वह शिकार करने जब गया तो उस जंगल में भटक गया। राजा भी भटक गया, उसके पीछे चलने वाला उसका मंत्री भटक गया, और मंत्री के पीछे चलने वाला उसका सेवक भी भटक गया। सारे लोग भटक गए। जंगल बड़ा विशाल था, रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि कहां जाना है, कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन संयोग की बात कि उस जंगल में एक कुटिया दिखाई दे गई, और उस कुटिया में भी एक महात्मा रहते थे, और वह महात्मा भी जिन्होंने बीच जंगल में कुटिया बना रखी थी, वह भी नेत्रहीन थे। जब नेत्रहीन थे, सूरदास थे, तो फिर भी जंगल में साधना के लिए रहा करते थे, निर्भय होकर के रहा करते थे। राजा ने देखा कि यहां कुटिया बनी है, मतलब कोई लोग वास करते होंगे। पास में आकर देखा तो कोई महात्मा है। तो राजा ने आकर के पहले महात्मा जी का अभिवादन किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करके पूछा कि महात्मा जी, मैं इस जंगल में भटक गया हूं, अगर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मुझे बता दें तो बहुत कृपा होगी। तो ने कहा सीधे चले जाओ, आगे चल करके तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। संयोग की बात कि थोड़ी देर बाद मंत्री आ गया, भटकते भटकते उसी स्थान पर। तो मंत्री ने भी देखा कि कोई कुटिया बनी हुई है, यहां से कुछ मार्ग मिल जाएगा, और उस कुटिया के पास पहुंचा, देखा कि कोई संत हैं, लेकिन नेत्रहीन हैं। तो उन्होंने उनके पास जाकर के कहा कि सूरदास जी, अगर कोई रास्ता मिल जाए तो बता दीजिए। बोले हाँ, चले जाइए, इसी रास्ते से आपका राजा भी आगे गया है, आप भी चले जाइए। थोड़ी दूर जाकर के आपको रास्ता यहां से मिल जाएगा, लेकिन सीधे जाना बिल्कुल। वह भी चला गया। थोड़ी देर बाद भटकते भटकते उनका सेवक भी आ गया, और सेवक ने भी देखा कि चलो भाई, अगर रास्ता ये मिल गया है तो बात बन जाएगी अब। और उसको देख करके वह भी जब आया तो पूछा, तो उस सेवक ने भी पूछा उन्हीं महात्मा जी से, और आकर के देखा तो देखते ही साथ पूछता है कि नेत्रहीन, यहां से कोई रास्ता गया हो तो बता दो। तो महात्मा जी ने फिर कहा कि सीधे चले जाओ, अभी तुम्हारा राजा भी गया है, मंत्री भी गया है, तुम भी सीधे चले जाओ। आगे जाकर के तीनों मिल गए। तीनों ने आपस में चर्चा की कैसे जंगल से निकले। सबने बताया कि महात्मा, तीनों ने अपनी अपनी बात बताई। एक ने कहा कि उस कुटिया में जो महात्मा जी रहते थे उन्होंने रास्ता बताया। तो मंत्री ने कहा आपका परिचय भी हमें महात्मा जी ने दिया था कि राजा गया हुआ है। सेवक ने कहा हमें भी आप दोनों का परिचय आपने दिया। तो तीनों ने सोचा कि महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, कि जब तो हमने अपना किसी ने परिचय नहीं दिया, फिर भी उन्होंने जान लिया कि कौन राजा कौन है, मंत्री कौन है, सेवक कौन है। तीनों ने कहा रास्ता तो मिल ही गया है,
चलो महात्मा जी के पास कौन सा दिव्य ज्ञान है ये भी जान लें। तो तीनों मिलकर के आए और उन्होंने कहा, राजन ने पूछा कि राजन कि महात्मा जी आपने कैसे जाना कि कौन महात्मा है, कौन मंत्री है, कौन सेवक है। तो उन संत ने कहा कि तुम तीनों की वाणी से हमारा परिचय हो गया, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनकी भाषा ऊंची और महान होती है। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया था तो उससे हमें ज्ञात हुआ कि आप राजा हैं, और दूसरे नंबर पर जो मंत्री था उसके वचन भी मध्यम वर्ग के थे। तो मैंने समझा ये मंत्री होना चाहिए, और आपका जो सेवक था उसकी तो बात ही क्या है, कहना ही क्या। उसके तो देखा जाता है प्राय कि जो छोटे व्यक्ति होते हैं उनकी भाषा में भी नम्रता नहीं होती है, छोटापन होता है, हल्कापन होता है। और ये उनका व्यवहार, उनकी भाषा ही ये बता देती है कि तुम किस कैटेगरी के व्यक्ति हो, तुम्हारा क्या स्तर होना चाहिए। ये भाषा का ही ज्ञान करा देता है। तो इसलिए हम भी उन वचनों का प्रयोग बड़े संभल करके करें कि जिन वचनों से हमें सबका ज्ञान हो जाता है, और ये वचन बड़े अनमोल हुआ करते हैं। और हम इस जीवन में जितने ज़्यादा वचन संभाल करके बोलेंगे और विनय पूर्वक बोलेंगे तो उसके प्रभाव से हमारी वाणी में मधुरता और वाणी में शब्दों की उच्चता, ये तुम्हें अगले जन्म में स्वयं प्राप्त होगी। अलग से कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता इसके लिए। वैसा वातावरण हमें स्वयं ही मिलता है। तो इसलिए कहा कि अपनी वाणी को हम इतने संभाल करके बोलें और शब्दों का प्रयोग उच्च क्वालिटी का करें, हल्के वाले न करें। कभी परिस्थिति बस करना भी पड़ जाए तो उसके बदले में थोड़ा सा पश्चाताप भी होना चाहिए कि आखिर इन हल्के शब्दों को कहने की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। तो जब हम उस राग और द्वेष से परे होते हैं तब हमारे वचनों में उच्चता स्वयं और नेचुरल आती है। और जब हम पिछले वाले धर्मों को अगर साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो सत्य धर्म प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए एक धर्म का दूसरे धर्म से संबंध क्रम से चला आ रहा है, तभी तो एक क्रमिक तरीके से धर्मों का विश्लेषण किया गया है, बताया गया है कि इस तरह से हम इन धर्मों का पालन करते हैं। तो इन धर्मों को और इस सत्य स्वरूप को पाने के लिए हमें पहले वाले धर्म मतलब चारों कसायों को शांत करना होगा। उसके बाद हमारा जितना भी ये मन वचन और काय का, इसका मन वचन और काय का जो नेटवर्क फैला हुआ है, इस नेटवर्क को बिल्कुल कंट्रोल में करना होगा, सीमित करना होगा। इसके टावर बिल्कुल बंद करने होंगे पहले, उसमें भी सबसे ज्यादा मन के। और जब ये टावर बिल्कुल शून्य हो जाएंगे तब हम उस धर्म को स्वयं ही पालेंगे। तो उसको पाने का उपाय भी यही है, दूसरा कोई भी नहीं है। भले ही वह हम अल्प समय को पा पाए लेकिन पाने का उपाय यही है, दूसरा नहीं है। तो उसको हम पाने के लिए पहले अपना नेटवर्क
भले ही कम समय के लिए कर पाएं, लेकिन उसको पहले जीरो पर लाएं और फिर ला करके चंद्र समय के लिए हम बैठ कर के ये विचार करें कि मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या है। उसको जब इन बातों को विचार करेंगे तो फिर उस धर्म की शुरुआत स्वयं भी हो जाएगी कि कभी हमने इस बात पर बैठ कर के विचार किया है कि वास्तव में मेरा रूप क्या है, मैं कौन हूं। लेकिन इसको नहीं विचार कर पाता। मैं हर बार विभाव प्रणति में जरा सा निमित्त मिलता है और उसमें बह जाता हूं, इसमें विचार नहीं कर पाता हूं कि मैं कौन हूं। हम या तो धन के व्यामोह में बह जाते हैं, या पुत्र के व्यामोह में, या परिजनों के व्यामोह में, या फिर हम अपने किसी हितैषी के व्यामोह में, इन्हीं में बह जाते हैं। और यही बहाव आज से नहीं अनादि काल से चल रहा है। बस इतना ही तक हम कर पाते हैं, इसके आगे ऊपर वाली सीढ़ी पर न कभी पैर रखा है न रख पाते हैं, इतने ही तक हम सीमित रह जाते हैं। लेकिन धर्म कहता है कि इन सब से जब हम ऊपर उठेंगे, लोग आते हैं कहते हैं महाराज बहुत दुखी हूं, कुछ उपाय बता दो, है ना। दुख को दूर करने का उपाय उनसे पूछा जाए किस कारण से दुखी हो, क्या समस्या है जिसको लेकर के दुखी हो, तो लोग कहते हैं कोई धन को लेकर के, कोई परिवार को लेकर के, कोई शादी विवाह को लेकर के। बस इन्हीं कारणों से दुखी है, गिने चुने 4-5 ही कारण है और कुछ नहीं है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। तो उनसे कहते हैं भाई अब ये सब चीजें मिले या ना मिले, ये तो पुण्य और पाप के ऊपर निर्भर है। तुम्हारा पुण्य होगा तो मिल पाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिल पाएगी। लेकिन सुखी होना है तो उपाय बिल्कुल सीधा है। वो क्या है? वो ये है कि जिसके पीछे परेशान हो उसी का विकल्प छोड़ दो। क्या कर दो? जिसके पीछे परेशान हो रहे हो उसी चीज का विकल्प छोड़ दो, उसी का परित्याग कर दो, बस सुखी तत्काल हो गए। तुरंत देर का काम नहीं है। धन के पीछे हो तो कर लो कि संकल्प कर लो कि नहीं चाहिए, है ना। विवाह के पीछे हो तो संकल्प करो कि नहीं कराना। संतान के पीछे हो तो कह दो कि संतान पैदा ही नहीं करना। तुरंत सुखी हो गए। लेकिन वो तुरंत वाला मामला नहीं चाहिए, है ना। हमें तो और संकट वाला चाहिए जिसमें हम और अभी कम जकड़े हैं फिर और जकड़ जाएं, ऐसा मामला पहले चाहिए। तो कहा कि जब तक हमने उस वस्तु स्वरूप को नहीं जाना है तब तक हम इस संसार की सारी विकल्प और विडंबनाओं को चाहते हैं, मुझे ये हो जाए, ये हो जाए। और जब एक बार वो चीज़ प्राप्त हो जाए तो ये बाहर की भूमिका हमारी अपने आप सही होने लग जाती है। तो हम इस भूमिका को सही बनाएं और अपने को नियंत्रित करने का पुरुषार्थ करें। बस यही सत्य स्वरूप की खोज है और इसी से सुख की प्राप्ति है, दूसरा किसी से नहीं, है ना। हमेशा दुख आकांक्षाओं का है, ओनली किसका है? बस और कुछ नहीं है। देखिए एक बात बताऊं, सुख और दुख केवल मन की उपज है। किसकी है? ओनली मन की, दूसरे किसी चीज की नहीं है। ना कोई वस्तु की प्राप्ति से सुख मिलता है, ना किसी वस्तु के अभाव से दुख मिलता है। बस केवल एक हमारी मन की उपज है। हमने अगर अपने मन को डाइवर्ट कर लिया तो जिसके पीछे दुखी थे उसी के वो ना होते हुए सुखी हो जाते।
और कुछ भी नहीं। आपसे पूछें, साधु संत क्यों सुखी रहते हैं? क्यों सुखी रहते? बस उनने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, उनके पास तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। और ये भी भरोसा नहीं कि कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी भरोसा नहीं। फिर भी शांति और आनंद का जीवन जीते, कोई ज्यादा विडंबना नहीं। विडंबना आती भी है तो क्षण भर के लिए, है ना। जैसे आंधी आती ना और एक झोंका मार के निकल जाती है, वैसे ही निकल जाती है। वो खत्म मामला। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने मन से उस चीज को निकाल दिया कि हमें जिनके पीछे दुख, जो जो दुख के कारण हैं, उनने कहा नहीं का परित्याग कर दो सबसे पहले, ये हमें यही नहीं चाहिए। तो अपने आप सुख अपने आप आ जाता है। तो इसलिए हम उन चीजों को पहले निकाल दें। लेकिन होता उल्टा है, संसारी प्राणी उल्टा करता है। जो दुख के कारण हैं उनको और संग्रहित करना चाहता है, उनको और सजोना चाहता है कि जी ज़्यादा एकत्रित हो जाएं तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन ना उनसे सुख मिलेगा, ना वस्तु स्वरूप का कभी अनुभव हो सकता है, ना कभी उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो हमें जिस आज सत्य की खोज करना है, उसकी खोज केवल होगी तो इस तरह से ही होगी, दूसरा किसी प्रकार से नहीं हो सकती है। तो हम उसकी खोज करने का पुरुषार्थ करें। कल सुगंध दशमी, उसका नाम क्या है? सुगंध दशमी है ना। तो इसकी कथा बहुत छोटी सी है, शार्ट में आज ही बता देता हूँ। और कल जो सुगंध दशमी जी का व्रत रखते हैं तो उसको एक बार फिर से बता दूँ। सुबह ही कर दें, चलो भैया सुबह ही कर देते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठाचारी नहीं तो कहना, मतलब जो सुनने वाले थे वो है हाँ नहीं यहाँ पे। वही हम भी वही सोच रहे थे, जिनको सुनना है वो तो है ही नहीं, बाकी तो यहाँ पर है ना। चलिए ठीक बात है। सुबह नहीं आओगे ना तो इसलिए अभी सुना। बोलिए देवादि देव 1008 आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की। चलिए।